जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इतने इख्तलाफात हैं जितने इस वक्त हमारा प्यारा मीडिया बता रहा है, नहीं इतने नहीं है। हवा दी जा रही है, थोड़ी सी चीज़ को बहुत सारा बयान किया जा रहा है। तरीके इंसाफ के वोटर्स को मायूस किया जा रहा है। तरीके इंसाफ में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। तरीके इंसाफ के खिलाफ एक वो असाबी जंग जारी है और इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो तरीके इंसाफ की सबसे बड़ी हरीफ हैं वो सबसे आगे हैं। एक ऑडियो आई बुशरा बीबी की अब लतीफ़ खोसा के साथ, जिसमें वो बात कर रही हैं अपनी नंदों के बारे में, मतलब इमरान खान की बहनों के हवाले से कि वो ये चाहती थी तो मैं ये चाहती थी, उन्होंने ये कहा तो मैंने ये कहा। वो लीक हो गई। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ये ऑडियो लीक का मतलब क्या है। अफसोसनाक, शर्मनाक। बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो अपने सोशल मीडिया हेड को मुबैना तौर पर कह रही थी कि पुरानी ऑडियो लीक है कि जो भी बात करे उसका गद्दारी से लिंक जोड़ दो। वो समझ आती है कि इससे यानी एक पता चलता है कि ये एक घर में कोई खातून है, एक साबिक वजीर आजम की, जो लोगों पे गद्दारी के लेबल लगा रही है। एक समझ आती है कि ये भी ठीक है। और कोई हीरे वाली अंगूठी वाली हो जाए, पैसों वाली हो जाए, मुल्क के हवाले से हो जाए, मुझे समझ नहीं आती है। लतीफ़ खोसा साहब के साथ बुशरा बीबी की गुफ्तगू, और वो भी उनकी नंदों के बारे में, यानी हम इतने ही लो लेवल पे आ गए, इतने ही नीचे आ गए कि अब इस तरह की ऑडियो भी लीक्स होंगी। हैरान हैरान कुन बात है कि इस ऑडियो लीक्स, अगर ये उनकी बुशरा बीबी की अपनी नंदों इमरान खान की बहनों से तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इसका मुल्क की सेहत पे क्या असर है, हमारी सेहत पे क्या असर है, और अगर हैं अच्छे हैं तो फिर हमारी सेहत पे क्या असर है, और ये हमें बताने की क्या जरूरत है ये ऑडियो लीक। लेकिन चूंकि पीटीआई के वोटर को मायूस करना है, पीटीआई में कन्फ्यूजन फैलानी है कि बहुत इख्तलाफात हो गए। अब पीटीआई की जो वकला है उनमें दो धड़े हैं, सिंपल सी बात है। शेर अफजल मरवत और शोएब शहीन के दरमियान इख्तलाफात हैं। गोर खान, जिनको केयर टेकर ने कायम मकाम चेयरमैन बनाया इमरान खान ने इलेक्शन के लिए, पार्टी के लिए, उनसे दूसरों के इख्तलाफात हैं। और ये पीटीआई का शुरू से ही मामला है। एक जहांगीर तरीन ग्रुप होता था, एक असद उमर ग्रुप होता था, एक जुल्फी बुखारी ग्रुप होता था, एक बनी गाला ग्रुप होता था, एक बुजदार ग्रुप होता था। तो ये तो शुरू से ही है। लेकिन अब इनको इस तरह के बड़े इख्तलाफात हो गए, अंदर ये हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या यानी इससे लेना क्या है, करना क्या है, हासिल वसूल क्या होना है। तो अफसोसनाक ही है, इस पे शर्मनाक ही है कि यानी इस ऑडियो लीक की मुझे समझ नहीं आई कि इस ऑडियो का क्या मतलब था, रिकॉर्ड करने का और लीक करने का, मुझे कोई समझ नहीं आई। क्योंकि ना तो ये मुल्की मामलात के हवाले से थी, ना कोई सियासत के हवाले से थी। ये एक वकील और एक उनकी क्लाइंट के दरमियान गुफ्तगू थी जिसमें वो बता रही थी कि उनकी इमरान खान की बहनों से जिसमें तासुर है कि नहीं बनती, और ये हकीकत है। जब इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी हुई थी तो इनके बहनें शादी में शरीक नहीं हुई थी, फैमिली शादी में शरीक नहीं हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान इधर शादी करें, और काश उस वक्त इमरान खान शादी ना करते। ये मेरे अपनी राय है, बाकी हर बंदे को उनका हक है। लेकिन एक पॉलिटिकल सियासतदान इमरान खान आज बहुत बेहतर पोजीशन में होते अगर ये शादी ना होती। क्योंकि 90% जो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है, या जो चीज़ों के जो इमरान खान पे इस पर मुकदमे हैं, उनका किसी ना किसी ताल्लुक घर से जाके जुड़ता है। और लेकिन खैर, ये वो मामला है कि जिस पे मैं अक्सर बहुत थोड़ा बोलता हूँ। लेकिन चूंकि वो पब्लिकली इमरान खान एक सियासतदान है, वजीर आजम रहे हैं, और उनकी जो प्राइवेट ज़िंदगी पे बात हो सकती है कि एज ए सियासतदान, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो मुझे इसकी कोई समझ नहीं है कि इस ऑडियो की क्या वजह थी। बहरहाल तरीके इंसाफ के जो अब केयर टेकर चेयरमैन है गोर खान, वो अब जुमे को होपफुली इलेक्शन करवा रहे हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन, और फिर वो जमा करवाएंगे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन से अगर क्लीन चिट मिल गई तो बल्ले का निशान पास रहेगा, अगर क्लीन चिट ना मिली तो फिर मामला अदालत भी जा सकता है, और वैसे भी अदालत वो जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताऊं कि इमरान खान ने साइफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, साइफर के हवाले से कि उनका जमानत दी जाए और जेल ट्रायल ना किया जाए, और जेल ट्रायल के खिलाफ। और ये भी बताता चलूं कि तहरीके इंसाफ
के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं अगले इलेक्शन में, अगर 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो गई है और एक सरप्राइज़ होगा बहुत सारे लोगों के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। और अगर तहरीक इंसाफ, ये ज़हनों में रखिए, अगर तहरीक इंसाफ को का इंतखाबी निशान बल्ला रहता है, 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहता है, तहरीक इंसाफ को बाकी जमातों से 50% भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है, पॉलिटिकल स्पेस मिल जाती है, तमाम हलकों में वो उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ अगर वोटर निकल आया तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।